किरीट सोमैया का आरोप है कि कुछ अधिकारी और कुछ राजकीय नेता रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को मान्यता देने का काम कर रहे हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। 2024 में 20 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने महाराष्ट्र में आवेदन किया। राजनीतिक और स्थानीय नेता लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देने का दबाव बनाते हैं। अब यह बात सामने आ रही है उन्हें अनधिकृत जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था। अकोला में 3 साल में 269 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देने का कोर्ट ने आदेश दिया। वर्ष 2024 में अकोला शहर में 4,849 आवेदन किए गए और उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए गए। मालेगांव पर किरीट सोमैया ने कहा कि कल मालेगांव के नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। जब तक दिशा निर्देश नहीं होंगे तब तक किसी को जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे की अमित शाह आलोचना पर उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि उद्धव ठाकरे खुद को आईने में देखते। बचे कुचे लोग भी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरी तरह टूट गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कानून पेश किया है जो हिंदू क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करेगा। जो भारत आकर साबित कर सकता है वह हिंदू है। लाउडस्पीकर पर कहा कि ज्यादा शोर शराबा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। एमएलए ब्रेकिंग गेम पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में असफलता मिलने के कारण ये तीनों एक साथ नहीं बैठते, इसलिए जो कुछ अच्छे कार्यकर्ता हैं वो अब अच्छे कार्यों के लिए महागठबंधन में आ रहे हैं। उन्होंने अमित शाह के बारे में कहा कि अमित शाह एक सख्त गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। बांगलादेशी रोहिंग्याचं एक वेगळं प्रकरण आहे। आतापर्यंत बांगलादेशी रोहिंग्या घुसतात, पण अशा प्रकाराने त्यांना राजकीय रेकग्निशन देण्याचं पाप काही अधिकारी आणि काही राजकीय नेते करीत आहेत। महाराष्ट्रात वर्ष 2024 मध्ये 2 लाख या बांगलादेशी रोहिंग्यांनी अर्ज केले की आम्ही भारतीय आहोत। हे महाराष्ट्रात अकोला असो की यवतमाळ असो, नागपूर, अमरावती, आणि यांना जन्म प्रमाणपत्र द्यावं यासाठी राजकीय नेत्यांनी, स्थानिक नेत्यांनी दबाव आणले। एक मोठी सिंडिकेट आहे यामागे। आता हे सगळं बाहेर यायला लागले आहेत। अनधिकृतरित्या यांना जन्म प्रमाणपत्र, मी एक आपल्याला उदाहरण देतो की उशिरा जन्म प्रमाण देण्याचा कायदा 1969 पासून आहे। आतापर्यंत मॅजिस्ट्रेट कोर्ट याचे आदेश द्यायचे। अकोलाची बात करू तर अकोलामध्ये 2021, 2022, 2023 3 वर्षात फक्त 269 लोकांना जन्म प्रमाणपत्र द्या आदेश न्यायालयाने दिला। आणि 2024 मध्ये एका वर्षात अकोला शहरात 4,849 लोकांनी अर्ज केले आणि त्यांना जन्म प्रमाणपत्र दिले जात। आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने काल मालेगावचा तहसीलदार, नायब तहसीलदारला निलंबित केलं आहे। यापुढे तोपर्यंत कठोर गाईडलाईन होत नाही तोपर्यंत एकालाही नवीन जन्म प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही। मुख्यमंत्री दावोसहून परत आल्यानंतर मी त्यांना आग्रह करणार आहे की ज्या 1.25 लाख लोकांना जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत त्याचा रिव्ह्यू करावा। मी पुन्हा सांगतो, 2 विषय एक आहे पण वेगळे भाग आहे। असं आहे की जन्म प्रमाणपत्र साठी स्थानिकांनी पंचनाम्यात सही करावी लागते, ओळख दाखवावी लागते, त्यानंतर जन्म प्रमाणपत्र मिळते। तर हे जे स्थानिक पॉलिटिकल हितासाठी वोट जिहाद भाग 2 आहे। फक्त वोट बँकसाठी काही पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते, काही मुस्लिम फॅनेटिक ऑर्गनायझेशनचे लोक हे त्यांना सांगतात की वर्षानुवर्ष इथे राहतोय। फेक आय कार्ड। आता ह्या जे 2 लाख लोकांचं मी परवा एटीएसच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि या 2 लाख लोकांना प्रत्यक्ष त्यांच्या घरोघरी जाऊन इन्व्हेस्टिगेशन केलं जाणार। NBC न्यूज के लिए रेशमा राठौड़ की रिपोर्ट।